सबसे पहले आप ये देखो 13 अप्रैल 2025 जब मैं कर्मा बैच लिया था आरडब्ल्यू पर, तो सबसे पहला मॉक टेस्ट दिया था जहां मेरा 25 क्वेश्चन सही होता है। और इधर देखो आज का यानी 11 जनवरी 2026 का मॉक टेस्ट जहां मेरा 73 क्वेश्चन सही होता है और 7 क्वेश्चन गलत होता है। यानी ये 91% एक्यूरेसी के साथ मैं क्वेश्चन कर पाता हूँ। तो देखो जब मैं शुरू में 25 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर रहा था और अभी जाके कम से कम 70 प्लस कर पा रहा हूँ, तो ये आप भी कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको ऐसी शॉर्ट लिस्ट प्ले लिस्ट बताऊंगा, यानी टाइम भी कम है तो आप 10 से 15 ऐसे प्लेलिस्ट बताऊंगा, यानी लेक्चर रहेगा उतना एक घंटा का, जो कि आप 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे और आप भी कम से कम 15 प्लस स्कोर कर लेंगे। क्योंकि देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि 20 में 20 कर लोगे, आपके ऊपर है। मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ कि आपको ये करे, आपका 15 क्वेश्चन प्लस एक सब्जेक्ट में आराम से कर लोगे, क्योंकि वो मैं खुद कर चुका हूँ और तभी मेरे इतने स्कोर आते हैं। और मैं सबसे पहले बताऊँगा कि मैं रिविजन किस तरीके से कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट कैसे दे रहा हूँ और मेरे नंबर कैसे बढ़े, यानी पहले कैसे था अभी कैसे, वो बताऊँगा। और देखो जब 11 जनवरी हो तो आप देख लीजिए और इधर देख लीजिए। और देखो इससे पहले जब मैं 4 जनवरी का दिया था, 4 जनवरी 2026 का, तब मेरा आता है 88%, जो कि 61 क्वेश्चन सही होता है। और ये मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पर वीडियो डाला था और लाइव करके दिखाता है, यानी ये मेरे ही मॉक टेस्ट है, यानी मैं ही करके इतना नंबर लाया था। ये नहीं कि दूसरा किसी का स्क्रीनशॉट मारकर चिपका दे रहा हूँ कि हाँ ये देखो मेरा इतना आ रहा है, नहीं, ये मेरा खुद की है। मैं लाइव करके भी आपको दिखा चुका हूँ, बिलीव नहीं होता तो आप देख सकते हैं। फिर उससे पहले जो 28 दिसंबर वाली, जो 2025 28 दिसंबर की मॉक टेस्ट दिया था, वहाँ मेरा 92% आता है, यानी 74 क्वेश्चन सही हुआ था मेरा और 8 क्वेश्चन गलत होता है, 6 क्वेश्चन। तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, और कुछ गलतियां ना करें, जैसे बहुत सी गलती मैं भी करता हूँ और जो मैं नहीं करता हूँ जिसके बारे में जानता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट लिस्ट में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपने बारे में, यानी मेरे स्कोर कैसे बढ़े। सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ। तो देखो मैं पहले सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव रखा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और जब मैं पहला मॉक टेस्ट दिया था तब उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा कि हाँ इसे मैं जब मॉक टेस्ट दूंगा तब मॉक टेस्ट देने से पहले उसे दूंगा। तो आप भी अगर अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए हो तो पहला मॉक टेस्ट दो, और जो सबसे कम स्कोर आता है उसका स्क्रीनशॉट लेके रखे रहो और उसको रोज देखो, उसे मोटिवेट मिलेगा। और मेरा ये था कि यानी कर्मा बैच जो लिया था आरडब्ल्यूए का, जो पहले वाली, वो उसका मैं रोज, यानी जो मैथ रीजनिंग की क्लास चलती थी लाइव, उसे रोज लाइव अटेंड करता था। यानी एक दिन भी शायद एक आध दिन मिस हुआ होगा, पर ज़्यादातर मिस नहीं होते थे। बाकी जितना क्लासेस था, जैसे हिंदी का हो गया, जीके जीएस का, तो जीके जीएस मैं आरडब्ल्यूए से नहीं पढ़ा हूँ, मैं खान सर से पढ़ा हूँ, यानी हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये जो 3 सब्जेक्ट है फाउंडेशन बैच से मैं पढ़ चुका हूँ, इसीलिए मैं जीके जीएस के क्लासेस भी करवा रहा हूँ। और बाकी हिंदी नीरज सर से पढ़ा हूँ आरडब्ल्यूए पर, यानी कर्मा बैच पर, और सारे क्लास लाइव करता था और रोज रिवीजन करते रहा, प्रैक्टिस करते रहा। यानी ये देखो ये एक बुक है जिससे मैथ की मैं पूरा रिवीजन किया हूँ, रीजनिंग की, और ये एक एसएससी सीजीएल लेवल की बुक है मैथ की, इससे भी पूरा प्रैक्टिस किया हूँ। और एक और बुक है, क्या कहते हैं, ये रीजनिंग की है, ये भी सीजीएल लेवल की। तो सोचो मैं इसमें सीजीएल लेवल के क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, क्योंकि मुझे सीजीएल का निकालना है। एसएससी जीडी मेरा खास वैसा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो ये कुछ बुक थे, लेकिन आप, मैं ये बोलूँगा ये बुक ले लो, ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की वो बुक ले लो, कोई सी भी बुक ले लो, सारे बुक एक है। ये अगर बुक लेने के भी पैसे नहीं है तो मैं टेलीग्राम पर डाल रखा हूँ, बायो में लिंक है, वहाँ से जाकर आप क्वेश्चन ले सकते हैं, वहाँ से फिर प्रैक्टिस करें, बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और अभी ज़्यादातर बुक में प्रैक्टिस करना ना से। तो देखो मैं ज़्यादातर रिवीजन करता हूँ, रोज़ रिवीजन करता हूँ और ज़्यादातर उसमें प्रैक्टिस करता था। और जितने वीकली मॉक टेस्ट था सारे मॉक टेस्ट देते गए, धीरे धीरे स्कोर बढ़ते गया। यानी पहले 25 क्वेश्चन सही हो रहा था, जैसे शुरू में देखा 13 अप्रैल 2025 का 25 क्वेश्चन सही होता है, तो देते गया कभी 25, 26, 30, यानी 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर बढ़ते 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 बढ़ते, और अब जाके जहाँ मेरा कम से कम 70 प्लस क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ। तो देखो ये मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। देखो कोई आदमी बचपन से सीख के नहीं आता कि हाँ ये इंटेलिजेंट है और आप एवरेज हो। मैं भी एवरेज ही था, मैं बार बार बोल रहा हूँ मैं एवरेज था। मैं अभी आगे इसलिए निकल चुका हूँ क्योंकि मैं रिविजन प्रैक्टिस करते रहा हूँ और मैं पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, इसीलिए। और अब बात करते हैं आपको किस तरीके से मतलब आपका किस तरीके से नंबर आएगा। तो देखो मैं साफ करता हूँ, अगर आपका कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में सही हो पा रहा है, यानी हर सब्जेक्ट में 7 से 8 क्वेश्चन हो पा रहा है, तभी आप 15 प्लस कर पाओगे। यदि आप सोचोगे कि मेरा 3-4 क्वेश्चन भी सही नहीं हो पा रहा है या 5 क्वेश्चन भी सही नहीं हो पा रहा है और आप सीधा 15 प्लस कर लोगे, तो नहीं। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन एवरेज, ये नहीं कि कभी 8-10 कर लो, नहीं, एवरेज में बोल रहा हूँ। कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है तो मैं ऐसे प्लेलिस्ट बताता हूँ जिसको आप सेव कर लेना, उससे आपका 15 प्लस स्कोर हो जाएगा। ये मैं गारंटी देता हूँ क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ। और बाकी जिनका कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन भी नहीं, यानी 5 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहा है एक सब्जेक्ट का, तो आप उम्मीद ना रखो क्योंकि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाएगा। और अगला वीडियो में हर एक स्टेट वाइज, यानी
इंडिया की जितनी स्टेट है 2800 स्टेट के बारे में और सारे कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकाल कर आपको सारा बताऊंगा कि कौन सा स्टेट का कौन से कैटेगरी का कितना कट ऑफ है। तो आप लोग देख लेना और उस हिसाब से अपना बेसिक से तैयारी कर लेना, यानी आप 2027 का टारगेट रख लें जिनका 2-3 भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, यानी सिलेबस नहीं, और जिनका 7 से 8 क्वेश्चन आ रहा है। आप क्या करो, सबसे पहले दीपक भाटी सर की रामबाण सीरीज की ये वाली जो आप दिख रहे हैं यूट्यूब से कह रहे हैं, यानी यहाँ 14 लेसन है, 14 लेसन आप पूरा कंप्लीट कर ले। यकीन मानो मैथ में आपका 15 प्लस कंफर्म होना ही होना है। अगर 15 ना हुआ तो कम से कम 13 क्वेश्चन प्लस कर ही लोगे, 13 से 14। तो ये मैं खुद कर चुका हूँ, ये रामबाण सीरीज 14 लेक्चर। और एग्जाम से पहले सर इसमें 10 लेक्चर और ऐड करने वाले हैं, तो उसको भी आप एग्जाम से पहले कर लेना। यानी 14 अभी है, अभी कितनी है, अभी 14 है और 10 और ऐड हो जाएगी, यानी 24 क्वेश्चन, 24 लेक्चर होगा। इसको एग्जाम से पहले कर लेना और अभी आप 14 लेक्चर कंप्लीट करिए। और रीजनिंग के लिए ये सुपर सेट कर सकते हैं जो राहुल सर की है, ये भी काफ़ी शानदार है, इसको भी मैं कर चुका हूँ, इसका भी मैं गारंटी लेता हूँ। आप इसको सही से अच्छे से करें मन से, आपका कम से कम 15 अगर आपका एवरेज हो तो कम से कम 12, 13, 14 कर ही लोगे। देखो एवरेज कोई नहीं होता, आप रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करते हो या कोई सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते हो, अगर आप अच्छा से ध्यान दो तो आपका भी हो जाएगा। तो रीजनिंग का आप इससे पूरा कंप्लीट करो, यानी ये 16 लेक्चर है, 16 पूरा कंप्लीट कर लो, ये रिवीजन हो रहा है आपका। बाकी अगर आपका सिलेबस अगर नहीं कंप्लीट है तो आप बेसिक से पढ़े, उसके लिए भी प्ले लिस्ट अगले वीडियो में बता दूंगा या बता दिया हूँ, प्रोफाइल में नीचे जाके वहाँ देख लेना, वहाँ बता दिया हूँ पूरा बेसिक से। तो रीजनिंग वाला ये आप कंप्लीट करो। और देखो जीके जीएस के लिए मैं ये बोलूँगा, मैं भी ये सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ और जो मैं स्टार्ट किया हूँ उसमें आपको सिर्फ जिस टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे 3 से 4 क्वेश्चन उस लेवल कराता है, बाकी सब हार्ड लेवल कराता है। तो मैं अपना अनुमान से बता रहा हूँ, करवा रहा हूँ, तो आप मेरा भी देख सकते हैं। और सिलेबस भी करवा रहा हूँ, यानी हिस्ट्री पॉलिटी की करवा चुका हूँ कुछ, और स्टैटिक जीके की। जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो जाकर देख ले, यानी 10-5 मिनट का क्लास है, आप एक दिन में पूरा लेसन कंप्लीट कर सकते हो, यानी पूरा हिस्ट्री। तो वहाँ से आप लोग जिनको रिवीजन करना सिलेबस, तो वो रिवीजन भी कर लेना, प्रैक्टिस सेट भी करवा रहा हूँ वो भी। तो देखो एसएससी का एग्जाम है, कहीं से कुछ भी पूछ देगा, कोई गारंटी नहीं है, ये कोई टीचर भी गारंटी नहीं लेता जीके जीएस का कि एसएससी कब कहाँ से कुछ पूछ दे। तो मैं ये 2 प्लेलिस्ट बताऊंगा, एक ये मेरे कर लेना और एक नवीन सर की, ये नायक 2.0 है, इसे कर लेना। इसमें टोटल कितना 31 लेसन है, तो ये नायक सर की और ये मेरे वाली। इससे ज़्यादा आप जीके जीएस कहीं से मत करना, बस इतना कर लेना। आप पहला मेरा वाला करके देख लो, वहाँ से आपका कुछ जरूर क्वेश्चन मिलेगा। और फिर नवीन सर की ये वाला कर लेना, ये हो गया जीके जीएस की। और हिंदी के लिए आप प्रैक्टिस सेट ये कर लेना, यानी 20 इसमें लेसन है, जो कि ये नीरज सर की है, इसे मैं भी कर चुका हूँ, इसको कर लो पूरा। 20 लेसन है, इसको पूरा कर लेना। और इंग्लिश वाला आप पूरा इस लेसन से कंप्लीट कर लेना। और बाकी मैं जितने प्लेलिस्ट बताया हूँ ये सब कम है, यानी आप सब में 10, 12, 15 यानी 15 से 20 लेसन है, तो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो, यानी 10 दिन में। और अभी अच्छा खासा 40 दिन समय बचा है, तो जिनका जो मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ा तो आप इन सबको कंप्लीट करो। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ता है तो आप आके कमेंट में मुझे जो बोल सकते हैं, लेकिन आप ईमानदारी से इसको कंप्लीट करें, यानी सब RWA की प्ले लिस्ट कंप्लीट करें। और ये ध्यान रहे कि आपको रिवीजन करना है, हर मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, यानी आप 1 घंटा का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसका 2 घंटा कम से कम एनालिसिस में जाना चाहिए, तभी फायदा है। जैसे मॉक टेस्ट दोगे और उसको जब आंसर शीट आता है तो बगल में करेक्ट और इनकरेक्ट का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर जाकर आपको इनकरेक्ट वाले में जो क्वेश्चन गलत होता है उसको अच्छे से देखो कि क्या गलती किया हूँ मैं, जो ये क्वेश्चन गलत हुआ उसको फिर अच्छे से रिवीजन करो। और अभी आपको सिर्फ RWA ऐप पर मॉक टेस्ट देना है, टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट अभी नहीं देना है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मॉक टेस्ट RWA पर अभी दोगे तो आपका प्रेशर बढ़ेगा, यानी उसमें हार्ड लेवल का क्वेश्चन रहेगा, यानी GD के कट पे टू कट। अभी RWA पर दो और ये जनवरी पूरा RWA पर दो, फिर 20 दिन आपको खाली मॉक टेस्ट देना है टेक्स्ट बुक पर। तो वो टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ RWA पर दो क्योंकि इसका थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन रहता है, और सिलेबस अभी रिवीजन करो। बाकी जब फरवरी स्टार्ट होगा तब आप पूरा टेक्स्ट बुक पर खुद दबा के मॉक टेस्ट दीजिएगा, अभी नहीं, अभी कोई फायदा नहीं है, अभी आप RWA पर ही दो। तो ये जितना लेसन बताया हूँ बस उतना आप कंप्लीट करो, मैं खुद कर चुका हूँ तभी मेरा इतना आता है। और एनालिसिस ज़्यादा ध्यान दो। और अगला टॉपिक मैं कट ऑफ पर बताने वाला हूँ, यानी इंडिया के हर एक राज्य के बारे में बताऊंगा, हर एक कैटेगरी वाइज, SC ST और OBC जनरल कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाएगा और सेफ स्कोर क्या रहेगा और कितना नंबर हमें लाना चाहिए, वो सब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अगला वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें। और जितना भी मैं फिर बोल रहा हूँ, अपने आप पर सबसे पहले भरोसा रखें और माइंड को शांत रखें और बस रिविजन प्रैक्टिस करते रहे, आपका भी जरूर स्कोर बढ़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।